हे फ्रेंड्स, हाय, वेलकम टू योर चैनल बदास स्टडीज़। तो देखिए, ये दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी का पेपर है जो कि रिटन पेपर हुआ था एंशियंट हिस्ट्री का। तो मेरे पास एंशियंट हिस्ट्री का पेपर है क्योंकि मैंने एंशियंट हिस्ट्री से एग्ज़ाम दिया था। तो ये चूँकि असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर है, लेकिन अगर आप पीजीटी दे रहे हैं या आप यूजीसी नेट दे रहे हैं या आप हिस्ट्री का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं या आप आर्कियोलॉजी का कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, इवन इंडियन कल्चर का भी, तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा क्योंकि आपको सारे पेपर सॉल्व करने चाहिए। देखिए, मैंने इसमें जो आंसर लगाए हैं ना, ये मैंने उनकी आंसर की के हिसाब से लगाए हैं, जिसमें मुझे एक आध गलत भी लग रहे हैं, वो मैं आपको डिस्कस कर दूँगी। लेकिन इसको चलिए डिस्कस कर लेते हैं। और जो इसकी पीडीएफ फाइल होगी ना, मैं जो चैनल है ना टेलीग्राम का, उस पे अपलोड कर दूँगी। मैंने अपनी जो टेलीग्राम आईडी है वो आपको बताई है, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसको आपको लिंक दे दूँगी और आपको चैनल की आईडी बता दूँगी। आप वहाँ से जाके खुद को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, 40 एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। पेपर सिर्फ एक लैंग्वेज में था, इंग्लिश, हिंदी नहीं थी, लेकिन इंग्लिश बहुत आसान थी तो आप आराम से समझ सकते हैं। देखिए, पूछ रहा है स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज कॉल्ड, मतलब अभिलेखों का जो इंस्क्रिप्शन मतलब क्या होता है, अभिलेख ना। तो स्टडी जो है इंस्क्रिप्शन की यानी अभिलेखों की जो स्टडी है वो क्या कहलाती है, वो आपकी एपिग्राफी कहलाती है, ठीक ना, यानी कि अभिलेख शास्त्र कहलाती है। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या है, इकोनॉमी ऑफ वैदिक पीरियड वाज बेस्ड ऑन, जो इकोनॉमी थी ना वैदिक पीरियड की, वो किस पे बेस्ड थी। हालांकि सही आंसर इसमें होना चाहिए, इसमें सेमी एग्रीकल्चर भी था और सेमी पास्चर लैंड भी था, मतलब अर्ध घुमंतु और अर्ध कृषि वाला उनका जीवन था। बट चूंकि अब इसमें ऐसा ऑप्शन नहीं दिया, तो इसके हिसाब से ऑप्शन ए ही ए, यानी कि जिन उनका जीवन थोड़ा सा घुमंतु था, इन्होंने घुमंतु वाले को सही माना है, तो ये सही है। फिर देखिए थर्ड वन, द आर्ट स्टाइल विच कंबाइंस इंडियन एंड ग्रीक फीचर इज कॉल्ड। अब ऐसा कौन सा आपकी कला है जिसमें इंडियन, भारतीय, और ग्रीक मतलब यूनानी जो है फीचर्स हैं, हमें दोनों को देखने मिलते हैं। मतलब कि आपकी भारतीय और ग्रीक दोनों आर्ट को मिला के क्या बनती है, शिखर, आपकी वेरना या नागर, ये वेसर होना चाहिए इसे, या गांधार। तो डेफिनेटली जब इंडियन और ग्रीक को मिलाते हैं तो गांधार स्टाइल बनती है। फिर चौथा देखते हैं, द वैदिक टर्म ब्रीही स्टैंड्स फॉर। तो मतलब जो वैदिक टर्म ब्रीही है ना, वो किसके लिए यूज़ होता था, तो आपको पता ही होगा कि ब्रीही जो है वो राइस यानी चावल के लिए यूज़ होता था। लेकिन अगर यहाँ पे ब्रीही की जगह गोधुम होता तो ये किसके लिए यूज़ होता, तो जो गोधुम है ये होता वीट के लिए। और अगर बार्ली के लिए यूज़ होता, बार्ली मतलब जौ होता है, तो जौ के लिए क्या यूज़ होता, ये यव होता, ठीक है। ये इनके लिए वर्ड यूज़ होते हैं वैदिक टाइम्स में, ठीक है। फिर पांचवा देखते हैं, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ अजंता पेंटिंग्स पैटर्न्स, ठीक है, टू। अब क्या था अजंता पेंटिंग्स का सब्जेक्ट, क्या था, जैनिज्म था, बुद्धिज़्म था, या वैष्णविज्म या सैवनिज्म। तो सबको आपको आपको पता होगा कि जो अजंता पेंटिंग्स का पैटर्न था, जो उसमें जो विषय था, जो सब्जेक्ट था, वो था बुद्धिज़्म। फिर सिक्स था, विच म्यूजियम हाउसेस द लार्जेस्ट कलेक्शन कुशान स्कल्पचर्स, ठीक है। तो ये है आपका मथुरा, ठीक है, क्योंकि हमें मथुरा का जो एरिया है वहाँ से हमें कुषाण काल के बहुत सारे जो मतलब रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जो मूर्तियाँ हैं, जो मृदभांड हैं, वो सब मिलते हैं। तो वो उसका कलेक्शन कहाँ रखा गया है, मथुरा म्यूज़ियम में। फिर सातवां, द फेमस रॉक कट टेम्पल ऑफ कैलाशा इज़ एट। अब जो रॉक कट यानी कि जो जो पत्थर को काट के मंदिर बनाया गया है, कैलाश, कैलाश वो कहाँ पर है, तो वो एलोरा में है। फिर इन्होंने पूछा है, द सिंबल ऑफ शोज़, ठीक है, देखिए, रियूनिशिएशन ऑफ गौतम बुद्धा, ये महाभनिष्क्रमण की बात कर रहे हैं, ठीक है, महाभनिष्क्रमण की बात कर रहे हैं। देखिए, मैंने ना हाथ से फ़ोन पकड़ा हुआ है क्योंकि मेरे पास यहाँ पे कोई स्टैंड नहीं है, तो थोड़ा सा आपको फ़ोन हिल रहा होगा, तो देख सकते हैं। देखिए, लोटस, बुल, एलिफेंट, और चौथा ऑप्शन हॉर्स है। तो डेफिनेटली जब महाभनिष्क्रमण की बात करते हैं, मतलब जब वो अपना घर छोड़ के निकल गए थे ज्ञान प्राप्ति के लिए, तो वो हमें भारतीय कला में किससे दर्शाया जाता है, ये हमें हॉर्स के थ्रू बताया जाता है। फिर नाइन देखिए, द वेदा विच इज़ पार्टली अ प्रोज वर्क इज़। तो प्रोज मतलब क्या होता है, प्रोज मतलब गद्य होता है ना। तो ऐसा कौन सा वेद था जो गद्य, जो मतलब पार्टली थोड़ा सा गद्य में था और बाकी पद्य में था, तो ऐसा कौन सा था, तो डेफिनेटली वो यजुर्वेद था, क्योंकि सामवेद तो बिल्कुल पद्य में था, और ऋग्वेद बिल्कुल गद्य में, ठीक है, और अथर्ववेद भी बिल्कुल गद्य में, लेकिन यजुर्वेद था जिसमें कुछ पोर्शन आपका गद्य का था और कुछ पोर्शन पद्य का था। फिर देखिए दसवां, द सिस्टम ऑफ फिलोसफी विथ विच इज़ द सेम ऑफ कपिला इज़ प्रोमिनेंटली एसोसिएटेड। अब जो ये पूछ रहा है, जो फिलोसफी है ना कपिल की,
ठीक है। कपिल की जो फिलॉसफी है वो इन चारों में से किससे एसोसिएट होती है, मतलब उनकी कौन सी फिलॉसफी थी सिंपल शब्दों में, तो सांख्य दर्शन से कौन जुड़ता है, कपिल जुड़ते हैं, यानी कि सेकंड जो है वो राइट आंसर है। फिर देखिए हु कंपोज द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। डेफिनेटली सबको पता है कि इलाहाबाद की जो प्रयाग प्रशस्ति है वो किसने लिखी थी या कंपोज करी थी, वो हरिशेन ने करी थी। फिर 12वां देखते हैं द अजंता पेंटिंग्स बिलोंग्स टू द। अब ये पूछ रहा है मतलब किस पीरियड से बिलोंग करती है अजंता पेंटिंग। अगर वो पूछेगा कि उसकी विषय वस्तु क्या है या सब्जेक्ट क्या है तो वो बुद्धा होगा, लेकिन अगर पूछेगा टाइम पीरियड तो वो वाकाटक और गुप्ता होगा। फिर 13 देखते हैं इन इंडिया एंशंट आयरन एज इज अटैच्ड विथ। अब ये कह रहे हैं कि आयरन एज जो एंशंट इंडिया का है वो इनमें से कौन सी पॉटरी से अटैच होता है, किससे उसको आप मतलब उसे रिलेट कर सकते हैं। तो इन्होंने ऑप्शन में ग्रे पॉटरी दी है, हालांकि ये ऑप्शन गलत है, NBBW होना चाहिए। और अगर इसके बारे में आपको कोई नॉलेज हो तो आप मुझे प्लीज़ बताइएगा। फिर 14 देखते हैं द हु एस्टैब्लिश्ड द 4 मोनेस्ट्रीज श्रृंगेरी, बद्रीनाथ एंड द्वारका एंड पुरी। अब आपको पता है ये जो 4 धाम हैं वो किसने एस्टैब्लिश किए थे, वो शंकराचार्य ने किए थे। 15वां देखते हैं आइडल ऑफ डांसिंग ब्रोंज इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन। तो आपको पता ही है जो हमारी कांस्य की नर्तकी की मूर्ति मिलती है वो कहाँ से मिलती है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिलती है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन के कहाँ से मिलती है, मोहनजोदड़ो से मिलती है। फिर 16वां देखते हैं विच इज़ द रिच सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द गुप्ता एज। अब इन चारों में से ऐसा कौन सी स्मृति है जो गुप्ता पीरियड के बारे में हमें जानकारी देती है, तो वो डेफिनेटली कौन सी है, वो है नारद स्मृति। मनुस्मृति गुप्ता पीरियड के बहुत पहले की है, देवल स्मृति 12वीं शताब्दी के आसपास की है, और अर्थशास्त्र आपको पता है ये मॉडर्न पीरियड का है। ठीक है। फिर देख ले 17वां द ओल्डेस्ट बुक इन द वर्ल्ड। अब सबसे प्राचीन किताब कौन सी, हालांकि इन्होंने ये क्लियर नहीं किया कि इन्होंने रिटन फॉर्म में पूछा या ऐसे पूछा। तो इन्होंने एक ऑप्शन दिया इलियड, दूसरा ऑप्शन दिया ओडिसी, तीसरा ऋग्वेद और चौथा जैन अविस्ता। तो इसमें सबसे सही ऑप्शन ऋग्वेद ही होगा। लेकिन अगर ये पूछ लेते कौन सी लिखित पुस्तक है सबसे पुरानी है, तो वो क्या होगा, वो डायमंड सूत्र होगा जो कि बुद्धिज़्म से रिलेटेड एक किताब है। ठीक है। अब 18 का देखते हैं विच इज़ टाइप ऑफ इंस्क्रिप्शन, मतलब कौन इनमें इनमें इंस्क्रिप्शंस का टाइप है। तो आपको पता ही है कि केव इंस्क्रिप्शंस, पिलर इंस्क्रिप्शन और रॉक इंस्क्रिप्शन, मतलब ये तीनों टाइप के हमें अभिलेख मिलते हैं, गुफा वाले, स्तंभ वाले और जो पत्थरों पे उत्कीर्ण किए गए हैं। तो क्या सही होगा, ऑल ऑफ द अबव। फिर उन्हें पूछा द ओल्डेस्ट ब्राह्मणिक लिटरेचर। तो आपको पता ही है कि वेद जो हैं, उपनिषद हैं और जो आरण्यक है सब किस में आते हैं, ये ब्राह्मणिक जो है वो उसमें साहित्य में आते हैं। तो इसमें सबसे पुराना कौन सा है, वेद, लेकिन स्मृति ब्राह्मण साहित्य में नहीं आती। फिर देखते हैं 20वां हु इन्वेंटेड द गुप्ता एम्पायर ड्यूरिंग द रेन ऑफ कुमार गुप्ता। हालांकि ये गलत है, कुमार गुप्ता नहीं, स्कंद गुप्ता होना चाहिए, बट ये पूछ रहा है कौन से हूंस, तो ईस्टर्न हूंस, ब्लैक हूंस, वाइट या रेड हूंस। तो जो आए थे जिन्होंने आक्रमण करा था वो थे वाइट हूंस। ठीक है, गुप्ता स्कंदगुप्त के टाइम पे। 21वां हु अमंग द फॉलोइंग इस्टेब्लिश अ किंगडम इन सौराष्ट्र। कौन था जिसने सौराष्ट्र में अपना जो किंगडम है वो बनाया था। तो अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी इसका ऑप्शन भाद्रका यानी फर्स्ट वन है। ठीक है। फिर उन्होंने पूछा है कॉटल्स वर्क, कॉटल का काम क्या है, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, थियोलॉजी और फिलोसफी। तो इनमें से ये चारों ऑप्शन गलत है, क्योंकि इनकी जो बुक है उसका नाम था अर्थशास्त्र, लेकिन वो बेसिकली पॉलिटिक्स पे बेस्ड थी। तो फिर भी इन्होंने ऑप्शन इकोनॉमिक्स को सही माना है, और थियोलॉजी मतलब धर्मशास्त्र होता है। देखिए 23 हु वॉज द फाउंडर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। कौन था गुप्ता डायनेस्टी का फाउंडर, तो डेफिनेटली श्रीगुप्त। और अगर श्रीगुप्त यहाँ ऑप्शन में नहीं होता तो आप क्या, और चंद्रगुप्त होता तो आप चंद्रगुप्त प्रथम लगाते। फिर पूछा है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ बृहत संहिता। तो बृहत संहिता किसने लिखी, सिंपल आंसर है वरामिरी। टाइम पीरियड क्या है, गुप्ता। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड। अब इसमें से कौन सा है जो रॉन्गली मैच है, तो आपको पता है जो कामंदक का नीति शास्त्र सही किताब है। ठीक है। और कामसूत्र वात्स्यायन ने ही लिखी है, और काव्यदर्श दंडिन की है, लेकिन प्रयाग प्रशस्ति कालिदास की नहीं है, हरिशेन की है ना। तो ये जो ऑप्शन है वो रॉन्ग है, रॉन्गली मैच्ड। अब देखिए 26वां देखते हैं हु इज़ द ऑथर ऑफ मुद्रा राक्षस। तो मुद्रा राक्षस जो बुक है, जो नाटक है, वो किसने लिखी है, वो विशाख दत्त ने लिखी है। फिर पूछा नालंदा इज़, नालंदा क्या है, तो डेफिनेटली हमें नालंदा इज़ नहीं, नालंदा वॉज होना चाहिए वैसे तो, बिकॉज नालंदा क्या था, तो वो एक एजुकेशन सेंटर के रूप में फेमस था। फिर 28वां देखते हैं मोहनजोदड़ो।
तो इसमें पूछा है मोहनजोदड़ो क्या था, मतलब किससे रिलेट करेगा, तो वो इंडस कल्चर यानी कि सिंधु सभ्यता से रिलेट करेगा। फिर उन्होंने स्विमिंग पूल लिखा है, हालांकि यहाँ पे स्नानागार होना चाहिए था, बट इन्होंने इसको स्विमिंग पूल लिखा है। अब स्नानागार मतलब इन्होंने शायद वही डाला है, स्विमिंग मतलब तरण ताल या स्नानागार जो भी समझ लीजिए। तो ये हड़प्पा सिविलाइजेशन में मिला था ना, और हड़प्पा के कहाँ से, मोहनजोदड़ो से। फिर उन्हें पूछा है कैपिटल सिटी ऑफ मौर्यंस, मौर्यों की राजधानी क्या थी, तो डेफिनेटली पाटलिपुत्र। फिर उन्हें पूछा है गॉडेस इन गुप्ता कॉइंसेस, कौन सी देवी गुप्तों के कॉइन्स पे उकेरी गई थी या बनाई गई थी, किनका अंकन मिलता है, तो वो है लक्ष्मी देवी का। फिर उन्होंने पूछा चंद्रवल्ली इंस्क्रिप्शन इज ऑफ, ये है, इसका ऑप्शन है मयूरन शर्मा जो कि कदम शासक था। और ये जो इंस्क्रिप्शंस हैं चंद्रवल्ली इंस्क्रिप्शंस, ये जहाँ तक मुझे पता है ये कन्नड़ भाषा में लिखा हुआ एक अभिलेख है। फिर उन्हें पूछा था कि तालकाडू इज़ ऑन द बैंक ऑफ, तो ये तालकाडू कहाँ था, कावेरी रिवर के किनारे। फिर उन्हें पूछा तारा इज़ इस क्वेश्चन का आंसर तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था, बिकॉज मैंने तारा करके कोई कॉइन मुझे पता नहीं है, अगर आपको पता है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। तो इनके अकॉर्डिंग ये सिल्वर कॉइन था। फिर उन्हें पूछा है कि द्रविड़न स्टाइल इज़, द्रविड़न स्टाइल क्या थी, ये 35वां क्वेश्चन है। तो डेफिनेटली आर्किटेक्चर है, क्यों, क्योंकि हमें नागर, ब्रेसर और द्रविड़ 3 स्टाइल के टेम्पल हमें भारत में दिखाई पड़ते हैं, ठीक है ना। फिर है हेरोडोटस इज, हेरोडोटस क्या था, तो डेफिनेटली वो एक हिस्टोरियन था, ठीक है। और फिर उन्होंने पूछा है कि राइटर ऑफ द एहोल इंस्क्रिप्शंस, अब एहोल जो इंस्क्रिप्शन है अभिलेख, उसका राइटर कौन था, तो रवि कीर्ति था। फिर उन्होंने पूछा कि कार्बन 14 इज, कार्बन 14 क्या है, तो वो एक डेटिंग मैथड है। 39 उन्होंने पूछा मेजर मेटल ऑफ मेगालिथिक कल्चर, अब मेगालिथिक जो यानी कि जो महापाषाण काल है, ठीक है, वो किससे, उससे इन चारों में से सबसे ज़्यादा क्या रिलेट करता है, तो वो आयरन से रिलेट करेगा, ठीक है। फिर उन्होंने पूछा कि व्हेन डिड द राष्ट्रकूटास ब्रिंग द चालुक्यास टू एन एंड, इन्होंने इसको 757 एडी माना है, पर मेरे अकॉर्डिंग 733 होना चाहिए, बट हो सकता है कि मैं गलत हूँ, तो प्लीज़ आप मुझे चेक करके ये 2 क्वेश्चन बताएंगे, तारा एंड ये, और इसका PDF मैं टेलीग्राम में डाल दूँगी, तो उसको चेक कर लीजिएगा और ख़ुद से सॉल्व करिएगा बिना आंसर देखिएगा आपको कितना पता है। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी हो, तो मुझे प्लीज़ टेलीग्राम पे लिख दीजिएगा या मैं मेल कर दीजिएगा। सी यू देन, टेक केयर, बाय।